वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी परम सत्कारयोग साध संग जीओ। अज दा एक ऐसी बीबी की हड्ड बीती आप सारिया संगतां दे नाल साझा करदा हैगा, जिस बीबी नूं जमदूत जिहड़े सीगे वो भुलेखे दे नाल धर्मराज की कचहरी लै गए। पर जब धर्मराज ने देखा कि ये बीबी नहीं, इहदे नां दी दूसरी बीबी लियाउणी सी, फिर किवें जिहड़े जमदूत सी उन्हां नूं अपनी गलती का एहसास होया तो फिर उहदी रूह नूं दुबारा छड्ड के जिहड़े सीगे वो फिर उसे ही नां दी दूसरी बीबी नूं लै गए सीगे। सो इहो जिहियां घटना हैगियां बड़ियां आश्चर्यमई है कि किवें जिहड़ा इंसान हैगा, जिहड़ा ये कहंदा है कि ये जग मिठा अगला किन्ने डिठा, पर जिहड़े इंसान जिहड़े हैगे आ वो किसी घटना कर्म दे विच आ गए जद वाहिगुरू दे ये दृश्य देखते आ तो आप हैरान ते भयभीत हो जाते आ। इस तरह ना ये जिहड़ी बीबी हैगी आ इसका नाम है सतनाम कौर। सो ये जिहड़ी है ना बीबी आ ये किसी भी अमृतसर कोई भी सत्संग होवे सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी हाज़री भरती आ। तो एक बार इस तरह का एक सत्संग जिहड़ा सीगा वो दिल्ली हो रहा सी, इहदे विच भी जिहड़ी सी बीबी ये अपनी हाज़री भर रही सी। इहदी कोशिश आ भी कोई भी जिहड़ा सत्संग गुरु घर दी जिथे कथा विचार होवे कोई भी जिहड़ी चीज़ आ ना वो मेरे तो खुंझ ना जावे। इस करके ये बीबी अजकल वध तो वध जिहड़ा ना लाहा लैण दे विच अपनी जिहड़ी जिंदगी बसर कर रही आ। ये बीबी एक चंगे परिवार दे नाल संबंधित हैगी आ। सो इस बीबी दे दसण मुताबक ये बीबी जिहड़ी है ये दान पुण्य करन दे विच जिहड़ी है बड़ी ज़्यादा अपने आप दी रुचि जिहड़ी वो रखदी आ। चंगा परिवार होण दे नाल चंगा घर दा कारोबार होण दे नाल ये दान पुण्य बहुत करदी सी। पर दरअसल गल ये सी कि ये दान पुण्य जिहड़े करदी सी उहदे विच इच्छा कामना लैके करदी सीगी कि जिवें असीं दान करदे हां ते मन च इच्छा हुंदी आ कि ये दान जिहड़ा है ना कई गुणा प्रफुल्लित हो के वध के फल रूप हो के मैनूं वापस मिले। जिस करके ये जिहड़ा दान सीगा इहदी इच्छा के मुताबक घर दे कंमां कारां दे विच जो फल रूप हो के फल रिहा सीगा, उहदी बदौलत जिहड़ी सी ये बीबी अपने परिवार दा बहुत खुशहाली दे नाल निर्वाह कर रही सी। पर बीबी दसदी आगे कहंदी भी एक घटना मेरे नाल ऐसी हुई जदों मेरी मौत हो गई तो जिहड़े जमदूत सीगे ये कहंदी मैनूं धर्मराज की कचहरी लै गए। जब धर्मराज की कचहरी लगाए तो कहंदी मैं हैरान सीगी कि उन्हां नूं मैं पुछया सी जमदूतां नूं रस्ते दे विच कि भाई मैनूं जिहड़ा हैगी आ प्यास लगी आ भुख लगी आ, कहंदे पर वो मैनूं कोई भी चीज़ दे नहीं सी रहे। कहंदी मैं उन्हां नूं ये आख्या सीगा कि मैं इन्ना दान पुण्य कीता दुनिया दे विच वो सारा किधर गया हैगा। तो कहंदी फिर जमदूत जिहड़े सीगे वो कहण लगे कहंदे बीबा वो तां तूं नालों नाल ही मंग के खर्च कर दिता हैगा। सो इस लोक दे विच केवल ते केवल नाम धन दा भोजन ही नाल जांदा हैगा। ते कहंदी मैं जिंदगी दे विच एक चीज़ देखी आ कि चाहे मैं दान पुण्य बहुत कीता हैगा पर कदी भी साधु की संगत नहीं की, कदी भी कथा कीर्तन की विचार किसी भी साधु महात्मा या किसी भी जिहड़े है ना किसी नगर कीर्तन दे विच या वैसे ही किसी कीर्तन दरबार दे विच कदी हाज़री नहीं सी भरी। हाँ कहंदी इन्ना जरूर आ कि एक बारी साडे नाल दी एक गवांढण जिहड़ी मेरी सहेली सी मेरे घर आई तो कहंदी मैनूं कहण लगी कि एक जगह है ना कीर्तन जिहड़ा दरबार हैगा वो हो रहा हैगा तो चलो आपां भैन जी इहदी हाज़री भरन चलदे हां। कहंदी मैं कदी भी किसी कीर्तन दरबार दे विच नहीं सी गई ना कदी कथा सुनी सीगी। खैर कहंदी उहदी कहण दे उत्ते मैं भी तैयार हो गई, पर जदों कहंदी मैं दीवान दे विच गई आ मेरा मन जिहड़ा सीगा इन्ना काहली पै गया कि मैं तकरीबन ज़्यादा नहीं तो कहनी 10-15 मिनट की बड़ी मुश्किल नाल हाज़री भरी आ। तो मैं उठ के घर आ गई सी, बस इक्को ही बारी जिहड़ा सीगी वो कहनी मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी जिहड़ी कीर्तन दरबार की हाज़री सी वो ही भरी सी। लेकिन मन का कालापन हो के कहनी मैं घर वापस आ गई। पर जब घर वापस आई है तो उस तो बाद फिर मेरे जीवन के विच जदों आ रहस्यमई घटना वापरी आ कि किवें जमदूत जिहड़े सीगे वो नां दा भुलेखा खा के ते कहंदी मैनूं जिहड़ी सी धर्मराज की कचहरी लै गए सीगे। पर जदों मैनूं वो दोबारा छड्ड गए आ उस टाइम की होया सीगा कि मैं ये महसूस किया कि जदों मैं मर गई सी तो मेरे घरदिਆਂ ने जिहड़े सीगे वो सारे रिश्तेदार आंढी गुआंढी सारे सद लए सीगे तो मैनूं नला धड़ा के है ना सीढ़ी ते पाता सीगा। जद कहंदी सीढ़ी ते पा के जिहड़े घर दे सीगे वो शमशान घाट लिजाण लगे सीगे ते उस टाइम जिहड़ी मेरी रूह सीगी वो वापस मेरे शरीर 'च आई सी। जब शरीर 'च आई सी तां कहंदी मैं आले दुआले देखिया घर 'च इन्ना इकट्ठ हुंदा देख के तो मैं घरदिਆਂ नूं पुछया भी ये की गल है, ये सारा इकट्ठ क्यों हैगा। कहंदे घरदे तां पहलां हैरान हो गए कि ये तां पहलां मर चुकी सी पर हुण जींदी हो गई, पर मन दे विच खुशी भी बड़ी होई।
पर कहती फिर मैं सारा कुछ जिहड़ा सीगा मैनूं समझ ना आवे ते मैं उन्हां नूं कहा कि मैनूं इस तरह लगदा है कि मैं मरी नहीं, मैनूं एक सुपना आया सी। सुपने विच जिहड़े जमदूत सीगे ओह मैनूं किसी ऐसी जगह लै गए सीगे ते उत्थे जिहड़ा जमदूतां दा जो मेन सरदार सीगा कहंदे ओह मैनूं कहा सीगा कि इह नहीं लिआउणी, इहदे जिहड़े नाल दे अगले गली दे विच जनानी जिहदा नां सतनाम कौर आ ओहनूं लै के आउणा सीगा। इस करके नां दा भुलेखा जिहड़े सी ओह जमदूत खा गए सीगे ते कहंदी फिर जमदूत जिहड़े सीगे ओह मैनूं इत्थे छड्ड गए। जद कहंदी इन्नी गल होई सी ते पर मैनूं सारा इस तरह लग रहा सीगा कि जिवें सुपना होवे। पर घर दे विच क्योंकि सारे मैंबरां रिश्तेदारां सज्जणां मित्रां दी हाज़री दे विच मैनूं बड़ा चंभा लग रहा सी, क्योंकि मैं सीढ़ी दे उत्ते जिहड़ी सीगी ओह सिविआं जाण वास्ते अपने शरीर दी जो अंतिम किरिया सीगी उसनूं घर दे करन वास्ते जिहड़े सीगे ओह तैयारी कर बैठे सीगे। पर कहंदी उही गल होई कि वो जिहड़ी घटना सी जिहड़ी धर्मराज ने कही सी, कहंदी मैनूं पूरी तरह याद हैगा। उन्हें कहा कि ये सतनाम कौर जिहड़ी आ ये बीबी नहीं सी लिआउणी, दूसरी जिहड़ी गली दे नाल दा अगला घर आ वो लैके आउणी सी। कहंदी फिर उधरों मैनूं खबर आ गई कि भी वो जिहड़ी सतनाम कौर सी मेरे नां दी, कहंदे ओह मर गई सी ते मैं जिहड़ी सी ओह जिंदी हो गई सी। जिहड़े जमदूत सीगे कहंदी मेरी रूह नूं जिहड़े सी मेरे शरीर 'च छड्ड गए सीगे ते ओहदी रूह नूं ओहदे शरीर दे विचों जिहड़े कढ के लै गए सीगे। ते फिर मैनूं पता लगा कि ये जिहड़ा नाम हैगा परमेश्वर दा, कीर्तन करना, सुनना, कथा विचार, ये सारा कुछ क्यों जरूरी आ। कहंदी मैं ये देख लिया हैगा कि चाहे मेरे घर दे विच जिहड़े सीगे ओह खुशहाली सीगी, किसी चीज़ दी वाहिगुरू ने कोई कमी नहीं सी रखी, पर कहंदी मैं ये देखा कि ना तो मेरे घर दे काम आए, ना मेरे भैन भरा काम आए, ना मेरे जिहड़े सीगे ओह पुत्तर धियां काम आए। केवल उत्थे काम आउंदा केवल ते केवल नाम धन काम आउंदा हैगा। ते कहंदी ये हुण मैनूं समझ पई आ। ते कहंदी बई उस तो बाद फिर मैं प्रण कर लिया हैगा कि अज तो बाद मैं कोई भी कीर्तन दरबार होवे, किते भी साधु दी संगत होवे, किते भी कोई चंगे विचार गुरमत दे मिलदे होण ते मैं वो हासिल करा। इसे करके बीबी किसते भी कोई दीवान होवे उन्हां सारे दीवानां दी हाज़री भरदी आ ते हाज़री भर के जिहड़ा अपना जीवन सफल करदी आ। एक उच्च कोटि दे महात्मा वो दसदे सीगे कि असीं है ना दिल्ली बैठे जिहड़े सीगे वो इसे ही कीर्तन दरबार दे अंदर जिहड़ा सीगा उस बीबी दे नां दा जिक्र कर रहे सीगे ते संगतां नूं सुणा रहे सीगे किवें वो जिहड़ी बीबी मर के दोबारा जिंदी होई। पर कीर्तन की समाप्ति तो बाद कहंदे वो बीबी सतनाम कौर सानूं खुद मिली आ। उन्हां उसे बीबी ने सानूं दस्सिया सीगा कि जिहदी तुसीं गल करदे आ कहंदे वो मैं ही आ जिहदे नाल जिहड़ी सी इह घटना वापरी सी। सो कहण तो भाव इह हैगा कि जिहड़ा वाहिगुरू हैगा जिसने इस जीव नूं संसार दे विच भेजिया हैगा स्वासां दी पूंजी दे के, ते लेकिन अगर वो इस संसार दे विच आके शुभ कर्म करे, शुभ कर्मां दे नाल खास करके परमेश्वर दा नाम जपे, क्योंकि उहदा जो मेन मकसद हैगा वो नाम जप के अपने आप की पछाण करनी हैगी आ ते वाहिगुरू दे नाल सांझ बनाउणी आ। जिहड़े प्राणी नाम जप के अपने आप की पछाण करके परमेश्वर दे नाल सांझ बनाउंदे आ वो अपना जिहड़ा जीवन आ इस दी बाजी नूं जित के फिर जिहड़े हैगा वो परलोक दे विच सुहेले चले जांदे आ। लेकिन जिहड़े संसार दीयां कशमकशियां दे विच, संसार दे भोग बलासां जां संसार दे रंग तमाशां दे विच अपना जीवन खर्च कर दिंदे आ, उन्हां नूं हुण बाद दे विच पछताउणा पैंदा है। इसे करके सानूं बाणी ने कहा है कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताएंगे प्राण जाएंगे छूट। सो ये जिहड़ी है ना शिक्षा हैगी आ इसे ही घटनाक्रम तो मिलती है कि जदों भी प्राणी जिहड़ा हैगा वो अपने सवास जद उहदे पूरे हो जाणगे इस संसार नूं अलविदा करके जद अनडिठी दुनिया दे वल जाएगा, फिर उन्होंने इस गल का एहसास होएगा कि अगर मैं वो मौका सांभ लिया हुंदा, अगर मैं नाम जप लिया हुंदा, साधु की संगत कीती हुंदी, शुभ कर्म कीते हुंदे तो आ जिहड़ा जीवन का मौका मैनूं मिलिया सीगा ये बड़ा बड़मूला मौका सीगा। अगर ये मैं सांभ लैंदा तो अज मेरा ये जिहड़ा जीवन हैगा एक उच्च पदवी संत महात्मा वर्गा हुंदा। पर क्योंकि जद बिला लंघ चुका हुंदा फिर पछतावे तो बगैर होर कोई चारा नहीं है। पर बीबी सतनाम कौर दे कर्म चंगे सीगे, क्यों अजे उहदे स्वासां दी जिहड़ी पूंजी सी वो काफ़ी जिहड़ी सीगी अजे पई सी, क्योंकि उहनूं तां भुलेखे दे नाल जमदूत जिहड़े सीगे नां दा भुलेखा खा के लै गए सीगे। इस करके भाई जिहड़ा कोई भी प्राणी आ उहनूं अपने आप नूं संभालण दी लोड़ हैगी आ, तां जो वो जिहड़ा प्राणी हैगा जद अपने आप नूं संभालेगा तो फिर वो अपने जीवन की बाजी जित के इस लोक ते परलोक दोनों दे विच सहेला होवेगा। सो दास इन्ने ही वचन करदा होया खिमा दा जाचक है जी,
ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।